नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शर्मा समाधिया और आज हम एक बहुत ही ज्यादा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं आपके सामने। दोस्तों, इसका नाम है स्पिरिचुअल डिबेट और आज बड़ी बहस के तहत हमारा जो टॉपिक है वो है धरती पर अवतार। दोस्तों, सतलोक आश्रम शामली में पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को निमंत्रण किया गया है, बुलाया गया है, जिसके तहत यहाँ पर विशेष समुदाय से लोग आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, इनके बीच बहुत देर से ये बहस चल रही थी। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना था कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम जनमानस नहीं है, वो वर्तमान समय में धरती पर अवतार हैं, संत शिरोमणि हैं। तो दूसरी तरफ के लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कोई अवतार नहीं है। ऐसे समाज सुधार तो हमारे सदगुरु भी कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव भी कर रहे हैं, हमारे कथावाचक भी कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि हम इस बात का प्रमाण देते हैं। तो इस बात को हमने देखते हुए इन दोनों को यहाँ पर बिठाया है। आप देख सकते हो, एक तरफ मौजूद हैं यहाँ पर आए कुछ समुदाय के लोग, और दोस्तों ये लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इसलिए आए हैं क्योंकि इनको निमंत्रण दिया गया था। दोस्तों, ये लोग लाइब्रेरी में थे, लाइब्रेरी में सदग्रंथों को देख रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई हुई है। उस प्रदर्शनी में एक लाइब्रेरी भी थी, वहां पर इनकी चर्चा चल रही थी, बहस होने लगी। हमें पता लगा तो हमने कहा ठीक है, एक जगह दोनों लोग इकट्ठे हो जाइए एंड लेट्स डिसाइड दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है, ये निर्णय आपको स्वयं करना है। चलिए दोस्तों, अब हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जिनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज तो एक अवतार है और ऐसे अवतार यदा कदा ही धरती पर हुआ करते हैं और इसलिए इन सबको जुड़ जाना चाहिए। इन दोनों में बहस हो रही थी। आइए दिखाते हैं कि इनकी बहस क्या थी, इनके मुद्दे क्या थे। आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपका क्या प्रश्न है सर? बताइए जी, आप में से कौन पूछेगा? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए क्या कहना है आपका, क्या प्रश्न है आपके? देखिए, अभी 10वां अवतार जो कल की अवतार का जो वर्णन है वो सभी शास्त्रों में है। अभी रामपाल जी के जो चेले हैं, इन्होंने एक नई बात आई है कि रामपाल जी एक अवतार हैं। अब ये कहाँ सुनी है बात, क्या तथ्य है? ये कोई नई बात हमने तो पहली बार सुन रहे हैं। क्या है तथ्य, क्या प्रमाण है ये? जबकि कल की अवतार का सभी शास्त्रों में प्रमाण है कि 10वां अवतार, लास्ट अवतार कल की अवतार है। अब इन्होंने अपने आप को ये कर दिया कि उड़ा रहे हैं बात को कि रामपाल जी कहाँ से है अवतार, कैसे अवतार हैं? कोई प्रूफ है क्या? दोस्तों, सर का कहना है कि 10वां अवतार कल की अवतार होगा, वो कलयुग के अंत में आएगा। लेकिन संत रामपाल जी को इन्होंने कैसे कोई अवतार घोषित कर दिया? बताइए जी, आप में से कौन बताएगा? जी सर, बताइए हमारे दर्शकों को, क्या प्रमाण है आपके पास कि रामपाल जी कोई अवतार हैं? सबसे पहले हम अवतार वर्ड को थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। अवतार का मीन्स होता है पवित्र स्थान से ऊपर से चल के आना, जिसमें गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 है, जिसमें नाशवान अविनाशी दो प्रकार के प्रभु हैं। तो जो क्षर पुरुष है, जो नाशवान है, वो अपने अवतार धरती पर भेजता है, जिसके लिए गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7 है, एदा इदाद धर्मस्य गिलान भवत भारत। जो जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान अपने विभिन्न रूप वेश धारण करके धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमअक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3 है, जिसमें परमअक्षर ब्रह्म की बात कही गई है, वो परमअक्षर ब्रह्म भी अपने अवतार धारण करके यहाँ पर धरती पर आते हैं और ज्ञान देते हैं, लोगों को सत्य संदेश दे करके अपनी शक्ति से परिचित कराते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज वो पूर्ण ब्रह्म स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार हैं, जो अद्भुत आश्चर्यचकित चमत्कार धरती पर अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जो अवर्णनीय है। दोस्तों, इनके विचार जानने के बाद हम जानते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, बताइए क्या कह रहे हो आप? ये कुछ भी कहेंगे, हवा हवाई सब चलेगा, कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण है या सब कुछ ऐसे ही कहोगे हवा में हम मान लेंगे? आइए
अब आपको कबीर सागर में दिखाते हैं। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक हुई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सांचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जिसका भावार्थ ये है कि जब चौथा युग यानी कलयुग आएगा, वह कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब परमात्मा अपने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए इस धरा पर आएंगे। वह सब जीव उनके अद्भुत ज्ञान को सुनकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, यानी सतनाम का जाप करेंगे। कबीर सागर का बोध सागर एक भाग है, उसका चैप्टर है स्वसंबोध वेद, जिसका पेज नंबर 171 है, जिस पर स्पष्ट लिखा है कबीर परमेश्वर की वाणियों में कि 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब कबीर जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गए पहुंचे पद निर्माण। जिसका प्रमाण हम आपको, हमारे पास कबीर सागर अवेलेबल है, जिसमें हम आपको प्रमाण दिखा सकते हैं। ये देखिए कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, और ये खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी अंदर आप देख सकते हैं। ये मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये इतना सारा, ये पेज नंबर देख लीजिए सर। ये कबीर सागर का ये बोध सागर एक भाग है, जिसका चैप्टर है सुषमवेद बोध, पेज नंबर 171 यहाँ पर ये देख लीजिए, 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गए पाप में पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिम सबही पंथ समाये। जब लग पूरन होए नहीं टीके की तिथिवार, कपट चातुरी तब गिहिले स्वसंवेद निर्धार। सबहे नार नर शुद्ध तब जब टीका दिन अंत, कपट चातुरी छोड़ के सड़ कबीर गहंत। एक अनेक न होवे गयो पुण्य अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मत दूर बहाए, कलयुग में एक है सोई वर्त सहज सुभाए। कहा उग्र कह क्षुद्र हो हर सब की भवभीर, सो समान समदृष्ट है समरथ सत्य कबीर। उपरोक्त वाणी जो अंतिम आप देख रहे हैं, जो अमर वाणी बोली गई है, वो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर खरी उतरती है। सो समान समदृष्ट है समर्थ सत्य कबीर, अर्थात जो अपने अनुयायियों को, सर्वसंगत को, सभी जीवों को समान दृष्टि भाव से देखेगा, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ही होगा। ये संत रामपाल जी महाराज अपनी सर्वसंगत को, समस्त जीवों को एक समान दृष्टि भाव से देखते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वह पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर के ही अवतार हैं। जैसे सर ने कहा था कि 10वां अवतार कलयुग के अंत में आएगा, वो क्षर पुरुष का अवतार है। ये परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं बोला था कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं स्वयं आऊंगा। तो ये वही परम अक्षर ब्रह्म के स्वयं अवतार संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तो कबीर साहब जी जब आए थे, उन्होंने कहा था कि जब कलयुग इतना बीत जाएगा, तो ये कबीर साहब जी स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतार लेंगे। जी दोस्तों, अब आप बताइए, आपका क्या प्रश्न है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं ऐसी चीज कि मतलब इस तरीके से कबीर साहब आएंगे इतने समय में, तो इसका क्या प्रमाण है कि 5505 साल पूरे हो चुके हैं? इसका क्या प्रमाण है कि आज या जो संत रामपाल जी महाराज का अवतरण रहा है, रामपाल जी का अवतरण रहा, उस समय 5505 वर्ष बीत गए, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण बताइए। आप में से कौन बताएगा प्रमाण? भाई बताइए। हाँ सर, बताइए, क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे भगत भाई ने कबीर सागर से तो प्रूव कर दिया कि कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने के बाद कबीर साहब खुद ही अवतरित होंगे। ठीक है, मैं आपको हिंदू धर्म की कुछ पुस्तकों से भी इसका रेफरेंस दे सकता हूँ। जैसे हिंदू धर्म की कुछ फेमस बुक्स हैं, हिमालय तीर्थ और ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, उसमें एक कैलकुलेशन बताई गई है कि शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। दर्शकों, आपको यहाँ हम याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, जिसके प्रकाशक है
रणजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2024 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2024 में कलयुग बीत चुका है 3000 जमा 2532 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5532 वर्ष बीत चुका है। दर्शकों, अब देखना यह है कि आज 2024 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 27 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे और साल था 1997। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ष 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि 5505 कलयुग बीत जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब ने एक अवतार के रूप में ये नाम दीक्षा देना प्रारंभ किया। दोस्तों, रामपाल जी के अनुयायियों के विचार जानने के बाद अब जानना चाहते हैं कि अब इनके क्या कुछ प्रश्न हैं रामपाल जी के अनुयायियों से। बताइए, आप में से कौन पूछना चाहता है? जी बताइए सर, आप बताइए। आप लोग बताते हैं 1997 में, इनका जन्म तो 1997 से पहले जन्म हो चुका था, तो इनका कोई प्रमाण तो बताइए कि हाँ लिखा हुआ है इस चीज का। भाई, रामपाल जी का जो जन्म है वो तो 1997 से पहले हुआ था, तो इन लोगों ने 1997 में बताया है कि 5505 या जो भी कैलकुलेशन करके बताया कि इतना कलयुग बीत जाएगा। अब जब कैसे कह सकते हैं कि भाई 1997 में इनका अवतार हुआ, इनका ये तो पहले आए थे। बताइए, कौन बताएगा आप में से? जी सर। देखो, ये कबीर सागर में प्रमाण है कि कबीर साहब ने कहा था कि मेरे नाम से 12 पंथ चलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो 13वां पंथ होगा उस 13वें पंथ में जाके मैं खुद चल कर आऊंगा। उन्होंने लिखा है कि मैं खुद चल के आऊंगा। अब ये 13वां पंथ चला हुआ था गरीबदास जी महाराज के पंथ से, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को नाम दीक्षा मिली। फिर संत रामपाल जी महाराज से स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा ली। अब वो उनके बाद फिर उनको कबीर साहब मिले कि बेटा तुझे ही ये आगे पंथ बढ़ाना है, ठीक है। तो 10 मार्च को 1997 में संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहब मिले। उसका प्रमाण है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, ये इसमें लिखा है सतपुरुष का वर्तमान अवतार, जो सत्य साधना तथा तत्वज्ञान का प्रचार पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिसमें आपसी प्रेम था, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते थे, ठीक है। अब इसमें लिखा है, वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमेश्वर जी ने प्रदान किया है। मार्च 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। सर, ये पुस्तक कौन सी, जरा दिखाना एक बार हमारे, कहाँ पे लिखा हुआ है ये? अब देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि 1997 में कबीर साहब आए थे और रामपाल जी महाराज जी को आदेश दिया था कि सतनाम और सारनाम देने का आदेश करके वो अंतर ध्यान हो गए। सर एक बात बताइए, ये जो पुस्तक है वो कब से पब्लिश हो रही है सर? ये पुस्तक 16 इयर्स पहले पब्लिश हुई है। तब से ये चीज यहाँ पर विद्यमान है? तब से ये चीज विद्यमान है। इसमें आगे भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें लिखा है, संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर जी के उन अवतारों में से एक है जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। अब इसमें शांति होगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें, आगे वो क्या करने वाले, वो सारी चीजें लिखी हुई है। दोस्तों, ये बात 1997 की है कि जब कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज जी को दिन के 10 बजे मिले और सतनाम और सारनाम देने का आदेश कर अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये प्रमाण तो अभी दिया संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने। दोस्तों, इस डिबेट में कुछ और भी प्रश्न हैं जगत से आए भाइयों के। इन लोगों से भी, रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, उन लोगों ने अपने विचारों, अपने तथ्यों, अपने प्रमाणों के माध्यम से जगत के आए कुछ भाई बहनों के जो प्रश्न हैं उनको उत्तर देना चाहा। इनके और भी कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हो, ये लोग हाथ उठा रहे हैं। आइए जानते हैं इन लोगों के अब और क्या प्रश्न है। बताइए सर। कोई और भी तो अन्य प्रमाण होना चाहिए इनके बारे में।
किसी भी भविष्यवक्ता का हो या किसी अन्य किसी और भी किसी शास्त्र से या किसी देव से या कहीं कोई और भी तो प्रमाण मिले। अभी तो एक जगह आप बता रहे हैं, कैसे यकीन करेंगे? हमें तो यकीन नहीं हो पा रहा। क्या आप सभी लोग इनके प्रमाणों को जानना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाइए। आपको लगता है कि रामपाल जी अवतार नहीं है? आपको लगता है कि रामपाल जी अवतार नहीं है? आपको प्रमाण चाहिए? इतने सारे धर्म गुरु हुए हैं और बहुत सारे भविष्यकर्ता हैं देश विदेश में। यदि उनकी कोई खरी भाषा उतर रही है, उन्होंने कोई लिखा हो, यदि कोई पुख्ता प्रमाण हो तो बताया जाए, नहीं तो बेफालतू हमारा टाइम मत बर्बाद किया जाए। दोस्तों, सीधा सा प्रश्न है इन लोगों का कि क्या आप लोगों के पास कोई भी भविष्यवक्ता की कोई भविष्यवाणी या कोई प्रमाण है? अगर है तो बताइए। देखिए, हिंदू धर्म में एक संत हुए हैं जय गुरुदेव। उनकी एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। वह पुस्तक उनके सत्संग प्रवचनों का संग्रह है। तो उन्होंने 7 सितंबर 1971 को एक प्रवचन किया जो उस पुस्तक में विद्यमान है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह अवतार जिसकी यह सारा संसार प्रतीक्षा कर रहा है, वह अवतार आज के दिन 20 वर्ष का हो चुका है। तो जैसे कि आपको बताया, संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। तो उस हिसाब से जो जय गुरुदेव जी ने प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को, तो एग्जैक्टली उस दिन संत रामपाल जी महाराज 20 वर्ष की आयु के हो गए थे। तो इससे ये एकदम सिद्ध हो जाता है कि वह अवतार जय गुरुदेव जी के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज हैं, और कोई भी धर्मगुरु ऐसा नहीं है जिसका जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ हो। दोस्तों, एक प्रमाण जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने दिया है, यहाँ पर कुछ रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो कुछ और भी बोलना चाहते हैं। जी सर, बताइए, आप क्या बोलना चाहते हो? नमस्कार जी, मैं एक प्रमाण देना चाहता हूँ कि एक फ्रांस देश के बहुत ही सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता हुए हैं नास्टेडमस। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने सैकड़ों भविष्यवाणी बोली हैं 1555 में, और उनमें से लगभग सारी की सारी सटीक सिद्ध भी हुई हैं। तो उन्होंने एक महापुरुष का जिक्र किया है अपनी भविष्यवाणी। मिशेल दी नास्ट्रेडमस, फ्रांस। सबसे पहले बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की, जिनकी भविष्यवाणियों को सन 1555 में लिखे गए ग्रंथ में नास्ट्रेडमस ने एक महापुरुष के आगमन की बात कही थी। अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 और शतक 20 श्लोक 25 में उन्होंने कहा था कि वह महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होगा, और इस देश का नाम एक महासागर के नाम पर होगा। और हम सभी जानते हैं, दुनिया में हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है और जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है। फिर शतक 1 श्लोक 50 पर नास्ट्रेडमस ने यह भी कहा था कि वह महापुरुष उस प्रांत में जन्म लेगा जहां 5 नदियां बहती हैं, और भारत का पंजाब ही वह प्रांत है जहां 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम बहती हैं। साथ ही शतक 6 श्लोक 70 में नास्ट्रेडमस ने उस महापुरुष के बारे में कहा कि मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बतलाएगा जो आज से पहले किसी ने भी न सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। और इससे ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वो महापुरुष हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं और सतभक्ति दे रहे हैं। हाँ जी सर, एक राजस्थान के भविष्यवक्ता हुए हैं जिनका नाम बाबा रामदेव जी है। उन्होंने अपनी पुस्तिका 24 प्रमाण में बताया है कि बाबा रामदेवराज जी ने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में लिखा है कि वो संत जाट जाति से होगा, वह तारणहार कलयुग में सतयुग लाएगा। उस संत की एक पहचान और भी होगी कि वह कबीर देव के गुण गाएगा। वो संत चारों वेदों के अनुसार ज्ञान बताएगा तथा सूक्ष्म वेद सारे ज्ञान का आधार होगा, और वह तारणहार संत हरियाणा में होगा। दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने भी अपनी भविष्यवाणी में ये संकेत दिए हैं कि वो संत जाट जाति से होगा, हरियाणा प्रदेश में जन्म लेगा, चारों वेद तथा सूक्ष्म वेद से ज्ञान बताकर कबीर देव के गुण गाएगा। जी सर, बताइए। सर, ये प्रमाण की बात कर रहे हैं तो मैं इनको प्रमाण देना चाहूंगा। अमेरिका के एक भविष्यवक्ता है फ्लोरेंस, उन्होंने 1960 में अपनी एक बुक लिखी है गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा। उसमें उन्होंने क्या कहा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफेद बाल हैं, ना उसके दाढ़ी है ना मूछ है। उसके मस्तक पर आकाश से नक्षत्र का प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, और वो महापुरुष उत्तर भारत में मौजूद है, और वो दिन रात पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में लगा हुआ है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो अवतार हैं। जी सर, आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं? जी नमस्कार सर, मैं बताना चाहूँगा कि परमात्मा ने बहुत सारी वाड़ियाँ बोल रखी हैं, जिसमें से एक वाड़ी उन्होंने बोली है सतगुरु की पहचान की, कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में सभी शास्त्रों को
खोल खोल के दिखाते हैं। अगर अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप गूगल प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करके और सारे प्रमाणों को देख सकते हैं। जी सर, आप बताइए, आप क्या कह रहे हो? सर, ये भविष्यवाणी की बात करते हैं तो नॉर्वे के आनंदाचार्य जी ने भी अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 1998 में एक ऐसा संत शक्तिशाली संस्था प्रकाश में आएगी जिसका जो प्रवर्तक होगा वो ग्रस्त होगा और उसका ज्ञान पूरे विश्व में लागू होगी। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि ये मांग रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भविष्यवाणी है और संत रामपाल जी महाराज जी अवतार हैं, तो 17वीं शताब्दी के जाने माने संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में ये प्रमाण है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी भूम जगायसी। और दूसरा प्रमाण है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरे आए हरियाणी नु। आज से लगभग 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपने श्री ग्रंथ साहिब में ये भविष्यवाणी लिख दी थी कि वो सतगुरु हरियाणा की पृथ्वी पर जन्म लेगा। और उस समय पंजाब प्रांत था, लेकिन संत गरीबदास जी महाराज जी ने उसी समय लिख दिया था कि वो हरियाणा की पृथ्वी पर आएगा। और 1960 में विभाजन हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही हमारे अवतार हैं और मतलब सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर भी खरे उतरते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी सर, सर मैं एक प्रमाण देना चाहूंगा। भक्त प्रहलाद की एक भविष्यवाणी है, उसमें कहा गया है कि नानक जी के सचखंड जाने के पश्चात सैकड़ों वर्ष पश्चात एक महापुरुष आएगा जो कि नानक जी और कबीर जी की तरह शक्तिशाली होगा और पूरे विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करेगा। इसका मैं प्रमाण आपको जन्म साखी में दे सकता हूँ। दीजिए जन्म साखी से। देखिए सर, ये जन्म साखी है भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। इसके पेज नंबर 286 पर लिखा हुआ है कि भक्त प्रहलाद ने, देखिए मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है जन्म साखी भाई बाले वाली, पेज नंबर 286 पर। तब भक्त प्रहलाद ने कहा, हे नानक देव, आपको इस कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है। आपकी ही संगति ने अनेकों प्राणियों का भला होगा, आपका अनंत प्रताप होगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, आप भी तो परम भक्त हैं तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। प्रहलाद जी ने कहा, हे भाई मर्दाने, इस स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है और या यह गुरु नानक आया है। यहाँ आना कोई सुगम कार्य नहीं है। एक और महापुरुष होगा, यानी उन्होंने कहा कि एक और महापुरुष होगा, नानक जी और कबीर जी के अलावा एक और महापुरुष होगा जो पहुंच सकेगा। मर्दाने ने कहा, हे भक्तवर, वह पुरुष कौन होगा और कहाँ होगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव जी वहां आएंगे तो 100 वर्ष पश्चात आएगा। अर्थात यह केवल 3 आदमी ही आने हैं। एक तो भक्त कबीर, दूसरे गुरु नानक देव जी और इसके पश्चात तीसरा आएगा। तब मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, कबीर जी तो जुलाहा था और नानक देव जी खत्री थे, परंतु वह तीसरा किस जाति का होगा? उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा, हे मर्दाने, पंजाब की धरती और वर्ण उसका जाट होगा तथा नगर बटाला होगा। दर्शकों, यहाँ एक विचारणीय विषय है कि जन्म साखी में प्रचार क्षेत्र बरवाला के स्थान पर बटाला लिखा गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला जिला हिसार हरियाणा उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। दूसरा, प्रिंट करते समय बरवाले की जगह बटाले प्रिंट हो गया है। दूसरी बात यह है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ है जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि वह तीसरे महापुरुष संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनका प्रचार क्षेत्र बरवाला है। और संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। इसलिए जन्म साखी में भक्त प्रहलाद द्वारा की गई भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठती है। तो चलिए दर्शकों, अब हम इस डिबेट में आगे बढ़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी अवतार हैं और हमने इनको इतने सारे प्रमाण दे दिया। अब हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनके पास क्या प्रमाण है।
सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ भाई बैठे हुए हैं, जगत से आए हुए हैं, ये काफ़ी देर से हमसे जैसे प्रमाण हर चीज़ का मांग रहे हैं कि ये जानने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसे अवतार हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अब तक इन्होंने केवल एक ही बात बोली कि कल की अवतार होगा जो कि इस कलयुग के अंत में आएगा, जो कि विष्णु जी का अवतार होंगे, वो तो कलयुग के अंत में आएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इस समय पे ये किसको अवतार मानते हैं, क्योंकि तब तक कलयुग के अंत तक ना तो ये रहेंगे, तो इस समय इन्हें कौन भक्ति दौड़ाएगा, और इस समय ये किसको अवतार मान के ये भक्ति कर रहे हैं। तो इनसे एक बार आप इनसे ये जानना चाहें कि वो अवतार कौन है जो आज की डेट में सदभक्ति दे रहा है। दोस्तों, संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने तो बहुत से प्रमाण दिए कि संत रामपाल जी अवतार हैं, वर्तमान में महापुरुष हैं। उनका काउंटर क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, प्रमाण मांग रहे हैं इतनी देर से, इन लोगों के अनुसार वर्तमान समय में धरती पर अवतार कौन है? बताइए सर, आपके अनुसार कौन है वो धरती पर अवतार? श्री प्रेमानंद जी महाराज। राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज जी। आपके अनुसार कौन है जी? राम रहीम जी, गुरमीत राम रहीम। गुरमीत राम रहीम। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज, आप बताइए। सर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी। आप उनको अवतार मानते हैं? जी बिल्कुल, उनको मानते हैं। आप बताइए सर। सर मैं देवकीनंदन ठाकुर जी को अवतार मानता हूँ। देवकीनंदन ठाकुर जी को अवतार मानते हैं, जो कथावाचक है? जी हाँ बिल्कुल जी। देखिए, मेरी नजर में अनिरुद्धाचार्य जी पूर्ण अवतार हैं। वो कृष्ण जी का अवतार हुए हैं और वो राधे राधे की भक्ति बताते हैं, जिनकी पूरी दुनिया दीवानी थी। बोला राधे राधे। जी आप बताइए। मेरे नज़र में धीरेन्द्र शास्त्री जी अवतार हनुमान जी, जो कि पूरे मन से किसी के मन की भावनाएं जान जाते हैं। वो मेरे गुरु जी हैं। वो आपके गुरु जी हैं। जी सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? हमारे लिए तो मोदी जी हैं, उन्होंने देश बदल दिया। जो राम लाए हैं, उनसे बड़ा अवतार कौन हो सकता है? जी सर, इनके लिए तो मोदी जी हैं। आप बताइए, आपके लिए कौन है? जैसे बागेश्वर सरकार भी पूर्ण अवतार है। बागेश्वर सरकार जी क्यों? बागेश्वर सरकार क्यों है? वो क्योंकि मन की वृद्धि भी बताते हैं, किसी के मन की जान चल रही है, मन की बात बता देते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जो तमाम जो जगत से आए हुए भाई बहन जुड़े हुए हैं, इनके विचार आपने जाने। अब हम जानते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों के विचार। जी सर, बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तो ये कह रहे थे कल की अवतार होगा, और वो एक ही अवतार होगा कलयुग के अंदर। अभी इन्होंने इतने सारे अवतार गिना दिए, तो इससे कैसे मैं मान लूं कि कभी कह रहे हैं मोदी अवतार होंगे, कभी कह रहे हैं योगी जी अवतार होंगे। इसका कोई प्रमाण है कि ये लोग अवतार होंगे? क्या ये कोई भक्ति दे रहे हैं? क्या इसका कोई कहीं पे कोई प्रमाण हो तो आप हमें दिखाएं। जी आप बताइए। हाँ जी सर, हम यही कहना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए। सर, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा, कोई कह रहा है श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी इनके अवतार हैं, कोई कह रहा है कि योगी जी हैं, कोई कह रहा है कि मोदी जी हैं, लेकिन हम सब ने ठोस सबूतों के साथ बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पे अवतार हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं, क्या इनके पास कोई ठोस सबूत है जो हमें प्रमाणित करके बता सके कि इनके जो भी अवतार हैं वो हमें बताएं, प्रमाण खोल के कहाँ पे लिखा है कि योगी जी या मोदी जी इनके जो है अवतार हैं। हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे, ये अगर हमें प्रमाण दे देते हैं तो। जी सर, बताइए। सर, हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और प्रमाण देना चाहते हैं कुरान शरीफ से। कुरान शरीफ की सूरत फुरकान, कुरान शरीफ में पृष्ठ 115 पे ये प्रमाण है कि खुदा ने जो खुदा है उसने पैगंबरों से अहद लिया है, वादा की कसम ली है। उसमें कहा है कि जो तुम्हारे ऊपर मैंने किताबें नाजिल की हैं, उन किताबों की तस्दीक करेगा, जो जांच के सुनाएगा उनसे, वो उसके ऊपर तुम्हें ईमान लाना होगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज सभी मुसलमान धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं उनको खोल खोल कर दिखा रहे हैं, और हिंदू धर्म के सभी सदग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं, जो मैं आपको प्रमाण से दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे कुरान शरीफ से दिखा सकता हूँ। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ही धरती पर वो अवतार हैं, क्योंकि ना तो देवकीनंदन कुरान शरीफ को दिखा रहे हैं, ना कुरान मजीद को दिखा रहे हैं, ना जितने भी ये जिनके ये अनुयायी बैठे हुए हैं, इनके कोई भी संत ना तो कुरान शरीफ को खोल के दिखा रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को खोल करके रेफरेंस दे रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं, जिसके बारे में कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कहा है कि वो जो पैगंबर आएगा, जो मैं तुम्हारे ऊपर किताबें नाजिल कर रहा हूँ, उन किताबों की तस्दीक करेगा। जी सर, आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? जी सर, लाइए प्रमाण। सर, ये कुरान शरीफ है, और इस कुरान शरीफ में मैं वो आपको प्रमाण दिखाना चाहूंगा। यह है पवित्र कुरान। अब इसके 115 नंबर जो पृष्ठ है, इसमें आपको दिखाते हैं हम आपको, ये आप देख सकते हैं, पूरा ये प्रमाण लिखा हुआ है कि जो मैं तुम्हारे ऊपर किताबें नाजिल कर रहा हूँ, उन किताबों की तस्दीक करके वो संत बताएगा, वो पैगंबर बताएगा
उसके ऊपर तुम्हें ईमान लाना होगा। वो आना बाकी है, वो बाकी है। वो आज संत रामपाल जी महाराज ही हैं वो, जो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं। आपका कहना है कि आप आज के समय में संत रामपाल जी धरती पर अवतार जी, जैसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी अवतार है, कोई योगी जी को अवतार बता रहा है, तो कोई भी इन धर्म ग्रंथों को खोल के दिखा रहा है क्या? जो इसमें जो पहचान है वो योगी जी या मोदी जी या और कोई संत खोल के दिखा रहा है? आज सभी जगह सभी चैनलों पे जो दिखाया जा रहा है वो ये इस तरह से दिखाया जा रहा है, पूरा प्रमाण से दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज खोल करके दिखा रहे हैं अपने सत्संगों में, साधना चैनल पे दिखा रहे हैं, कई चैनलों पे 10-11 चैनल पे सत्संग चल रहा है उनका, और वो सब जगह दिखा रहे हैं इस चीज को। इसीलिए हम कह रहे हैं सर कि वो आज अवतार जो है वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं इस धरती पे, जो सभी सदग्रंथों से प्रमाण सहित ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति ला दी। सर ये इतने अवतार बता रहे हैं, और इनके 10 अवतार पहले भी बता रहे हैं, और एक कल की अवतार आएगा उसको भी बता रहे हैं। अब ये इनसे ये पूछिए कि इन पे प्रमाण नहीं, हमने प्रमाण पहले ही दिया था कि 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे तो परमात्मा सतपुरुष जो है वो अवतार लेकर के धरती पे आएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताइए। जी सर बताइए। देखिए सर, बात चल रही है अवतार की, ठीक है। हमें ये सब ने अपना अपना अवतार अपने अपने गुरु को माना हुआ है। देखिए, हमको थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। अवतार का मतलब क्या है? अवतार क्यों इस धरती पे आते हैं? जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है तो अवतार की जरूरत पड़ती है इस पृथ्वी पर। तो आज के समय में आप देखेंगे कि आतंकवाद फैल रहा है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं, है ना। भाईचारे का संदेश देने वाला कोई इस पृथ्वी पर नहीं नजर आ रहा है। तो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो सभी धर्मों को एक साथ लेके चल रहे हैं, एक भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। अगर मैं आपको उनकी पुस्तक, मुख्य पुस्तक जो वर्ल्ड फेमस पुस्तक है ज्ञान गंगा, अगर उसका कवर पेज भी दिखाऊं तो उस पर लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो एक भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं। भगवान जी की जय हो।